चलो यहाँ ध्यान देना। अब तुम लोग को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है, क्या चीज है? बौद्ध धर्म का प्रचार एवं विस्तार। बौद्ध धर्म का प्रचार एवं उसके विस्तार, ठीक। तो त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृतयान के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रचार एवं बौद्ध का विस्तार कोसी के कुरुक्षेत्र और हिमालय से विंध्याचल के प्रदेशों के बीच हो चुका था। और बुद्ध का व्यक्तित्व इसके प्रसार का क्या था? मुख्य कारण। तत्कालीन आर्थिक सामाजिक संरचना में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह युग की मान्यताओं के अनुकूल था और बौद्ध धर्म में सहज, सरल एवं बोधगम्य था। बौद्ध धर्म क्या था? सहज सा, सरल मतलब आसान था और बोधगम्य था, क्योंकि न तो उसमें कर्म कांड की जटिलता थी और न ही दर्शन शास्त्र की दुर्बोधता थी, ठीक है, एकदम आसान था। उसमें कोई कर्म कांड सब नहीं था, ठीक है। हाँ, कर्म कांड होता है कि इसका पूजा करना, उसका पूजा करना, बहुत सारा। जैसे अभी जो है कि और भारत में ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध धर्म की काफी प्रचार हुआ। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला था तत्कालीन धार्मिक स्थिति। पहला क्या था? तत्कालीन धार्मिक स्थिति, जो कि 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 6वीं शताब्दी मतलब 500 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, यानी कि 500 ईस्वी में। आया समझ? ईस्वी कब होता है? ईस्वी हम किसको बोले जाते हैं? जो सा शताब्दी चल रहा होता है उसका एक साल का, उसका अगला साल का। जैसे अभी क्या, अभी 20वीं शताब्दी, सॉरी अभी क्या चल रहा है? अभी 2000 चल रहा है, 2021 है, यानी कि अभी जो है कि हाँ वो अभी जो है कि समझो कि 2000 से लेकर 2099 के बीच का है, ऐसा मुझे। जैसे 2100 होगा उसे शताब्दी बदल जाएगा, यानी कि यह शताब्दी अभी हम लोग का 21वीं शताब्दी चल रहा है। कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई जटिलता ये सब नहीं था, इसमें कोई दोष नहीं था, कोई धर्म में नहीं थी। इससे समाज क्या था? त्रस्त हो गया था। और ऐसे समय में बौद्ध धर्म की सरलता एवं बोधगम्य से जनता इसकी ओर सहज ही आकर्षित होती चली गई। और बुद्ध का व्यक्तित्व, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के प्रचार का सर्वप्रथम कारण था। क्या कर रहा है? अब ध्यान देना,
बुद्ध का व्यक्तित्व कैसी थी? बुद्ध का व्यक्तित्व कैसी थी? तो महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमुख कारण था। ठीक है, और उनके प्रभावपालक व्यक्तित्व से तत्कालिक लोग काफी प्रभावित हो गए और उनके अनुयायी, उनको जो चाहने वाले थे, उनको जो मानने वाले थे, उनको अनुयायी कहते हैं, उन पर अपार श्रद्धा रखते थे। और बुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के पश्चात ही कोई बात ग्रहण करने की सलाह देते थे। क्या? जैसे सबसे पहले अपने आप में निरीक्षण कर लो कि कोई बात सही है कि नहीं है, उसके बाद ही क्या करना, किसी को सलाह देना। आया समझ रहे? अगर मान लो कि कोई बात हम जान नहीं रहे हैं, किसी चीज के बारे में, किसी बिंदु पर बात करना है, तो उस बिंदु के बारे में हम जान नहीं रहे हैं, ठीक है, और हम उस पर सलाह किसी को देने लगेंगे तो क्या है? मूर्खता है। तो किसी चीज के बारे में अच्छी से जानकारी अपने आप में ले लेना चाहिए, अपने अंदर निरीक्षण सा कर लेना चाहिए कि क्या यह सही है कि गलत है, तभी हम उसके बारे में किसी को हम सलाह देंगे, एडवाइस। ठीक ना? तो ये किनका कहना था? बुद्ध भगवान का कहना। अब ध्यान देना, उनका सरल व्यक्तित्व, सहजता, अकाट्य तर्क एवं प्रभावशाली उपदेश, ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी कि राजा ने रंग तक सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो और उनके अनुयायी बन गए। ठीक है, इस तरह प्रसार कर रहे थे। हाँ, कि राजा से लेकर रंग तक। राजा किसको कहते हैं? जो उस एरिया का जो मालिक होता है, उस क्षेत्र का जो राजा होता है, राजा हो गया। रंग किसको कहते हैं? रंग हम उसको कहेंगे, प्रजा को कहेंगे, ऐसा समझे? फकीर को कहेंगे। ठीक है ना? और ध्यान देना, सिद्धांतों की व्यवहारिकता, सिद्धांतों की व्यवहारिकता क्या था? तो बौद्ध धर्म में मध्यम वर्ग पर विशेष जोर था। किस वर्ग पर? मध्यम वर्ग। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, मतलब न गरीब होता है न अमीर होता है, वो मध्यम वर्ग कहलाता है। ध्यान देना, इसके सिद्धांतों में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कष्ट साध्य अथवा दुर्बोध हो। वस्तुतः इनके सिद्धांतों की सरलता एवं व्यावहारिकता इसके प्रसार का प्रमुख कारण थी। अगर सामाजिक समानता, सामाजिक समानता देखो, बुद्ध ने जाति पाति का घोर विरोध कर सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया, मतलब जाति पाति को नहीं मानने के लिए कहा। ठीक है, और सभी के लिए एक बराबर क्या किया है? वो समानता दिया है, सभी को एक बराबर पर बल दिया है। कोई यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं अपनाओ। हाँ, समाज के सभी लोग क्या है? एक बराबर है, एक समान है, ऐसा समझे। इसलिए सामाजिक समानता पर क्या दिया है? बल दिया है। अंततः निम्न में से निम्न वर्ग के लोगों का झुकाव भी बौद्ध धर्म की ओर हो गया। ठीक है, निम्न वर्ग यानी कि सबसे निचली वर्ग, प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। अगला क्या है? प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। ब्राह्मण धर्म अपनी जटिलता के कारण एवं जैन धर्म अपने अत्यधिक कठोर सिद्धांतों के कारण आम जनता को आकर्षित न कर सके, जबकि बौद्ध धर्म में न तो ब्राह्मण धर्म जैसी जटिलता थी और न ही जैन धर्म जैसी सैद्धांतिक कठोरता थी। अतः आम आदमी का रुझान बौद्ध धर्म की ओर ही बढ़ रहा था। ध्यान देना बुआ, अभी जो हम लोग अपना रहे हैं वो कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में क्या था? काफी जटिलता था, उसमें पूजा पाठ इतना करना पड़ता है। जैसे अभी हाँ, इतना पूजा पाठ सब करता है, पूजा पाठ करने का भी बहुत सारा नियम होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, समझ जाएंगे एक तरह से ब्राह्मण धर्म है। ठीक है, और हम लोग मिक्स में चल गए हुए हैं। क्या चीज चल गए हुए हैं? मिक्स में चल गए हुए हैं। जैन धर्म में देखो, जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म को भगवान को नहीं मानता था जैन धर्म में। ठीक है ना, वो प्रकृति का पूजा करता था।
पूजा पाठ करता था, लेकिन किसका? प्रकृति का। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या था? वो एकदम आसान था, एकदम सरल था, इसलिए सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग उसको क्या कर रहे हैं? अपनाने लगे। ठीक है, और ध्यान दो, जन भाषा का प्रयोग क्या है? जन भाषा का प्रयोग। जन का मतलब क्या होता है? लोग होता है। क्या होता है? लोग होता है। जन का मतलब लोग होता है, और इसका मतलब समझा कि लोगों की भाषा का प्रयोग। यानी गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाई गई और भाषा शैली अत्यंत ही सरल एवं रोचक थी। उन्होंने अपने उपदेश सरल लोक एवं जन भाषा पाली में ही दिए, और परिणाम स्वरूप उनके अनुयायियों की संख्या में भी अपार वृद्धि होने लगी। अगला है बौद्ध संघ का योगदान। बौद्ध संघ क्या? जो उनके मृत्यु के बाद, हाँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जब जो सभाएं लगने लगी, उस सभाएं के लोग ने, हाँ, उसकी योगदान क्या थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की, और संघ का गठन भी उन्होंने ग्रंथात्मक प्रणाली पर किया, और परिणाम स्वरूप बौद्ध भिक्षुओं में पारस्परिक समानता व भ्रातृत्व की भावना विकसित हुई, जो कि किसी भी धर्म के प्रचार और विकास के लिए आवश्यक होती है, और आवश्यक होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हुए कहा था, भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ। ठीक है, मतलब जो बौद्ध धर्म अपना लिए वो क्या? वो भिक्षु बन गए। क्या बन गए थे? भिक्षु, जो अपने प्रचार के लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाओ, अलग अलग इलाकों में जाओ, प्रचार करो, उससे भिक्षा मांगकर ही क्या करना है? खाना पीना है। ऐसा हो जाए, क्योंकि वो तो कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, क्या करेगा? भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करेगा। क्या? जो बौद्ध धर्म का प्रचारक जो है, ऐसा हो जाए। ठीक है, वही कह रहा है कि भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करो? जाओ। और उसका राजकीय संरक्षण है। क्या है? राजकीय संरक्षण, राजकीय प्रसार भी बौद्ध धर्म की उन्नति का प्रमुख कारण था। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन आदि राजाओं ने इस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। कुछ शासकों ने, देखो लड़की, कुछ शासकों ने तो बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया, और उनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इस कर्तव्य में कनिष्क और अशोक का नाम क्या है? उल्लेखनीय है। और अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धर्म महापात्र नियुक्त किए, और उनके स्वयं के पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने तो श्रीलंका में इस धर्म का पताका लहराई। श्रीलंका में भी उसका प्रचार कर दिया, पताका लहराया। इतने ही नहीं, अशोक ने स्तूप एवं स्तंभों का भी निर्माण कराया, और उन पर बुद्ध के उपदेश खुदवाएं, और बौद्ध धर्म के प्रचार विदेशों में भी प्रचारक भेजे। यही कारण है कि बौद्ध धर्म की अत्यधिक उन्नति हुई, और कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए, और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म हीनयान या महायान दो संप्रदायों में क्या हुआ? बट गया। ठीक है, हाँ, तो खत्म है। और अगर आगे तक बंद करो।